जश्न की ये तस्वीरें देखिए। लाउड वॉल्यूम पर भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं, जमकर नाचा थिरका जा रहा है। लेकिन ये कोई आम पार्टी नहीं है, बल्कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर चल रही न्यू ईयर पार्टी है। और ये नाचने गाने वाले लोग भी कोई और नहीं बल्कि सरकारी डॉक्टर हैं। और कुछ तस्वीरों में तो उनके साथ सीएमएस भी थिरकते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस अस्पताल में फोन तक को साइलेंट पर रखने की नसीहत दी जाती है, उसी अस्पताल में डीजे बजाकर पार्टी करने की इजाजत कैसे मिल गई? और कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इस पार्टी को आयोजित करने के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, उसको तो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है। यहाँ महिला अस्पताल के नो हॉर्न जोन में अपने सरकारी आवास पर सीएमएस साहब ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएमएस साहब ने इस भरी सर्दी में भी जमकर पसीना बहाया है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नए साल के मौके पर संगोष्ठी के नाम पर सीएमएस साहब ने एक सरकारी पत्र जारी किया। इस पत्र में लिखा था कि संगोष्ठी होगी और उसके बाद सभी के लिए स्टार्टर और स्वादिष्ट दोपहर का खाना और इसके साथ ही गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी होंगे। यहाँ तक तो कहानी फिर भी ठीक जा रही थी, लेकिन मामला तब बढ़ा जब ये शानदार पत्र पढ़कर अस्पताल का स्टाफ सीधे सीएमएस साहब के आवास पर पहुंच गया, जहां टेंट और डीजे मानो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। फिर क्या, सीएमएस साहब ने डीजे को करवाया फुल साउंड और लग गए अपने मातहतों के साथ भोजपुरी गानों पर थिरकने। और जो अस्पताल नो हॉर्न जोन घोषित है, उसे भोजपुरी के गानों का अड्डा बना दिया। और फिर अस्पताल में तैनात सरकारी महिला पुरुष डॉक्टर व स्टाफ नर्सों के साथ जमकर ठुमके लगाए गए। लेकिन अब महिला अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी आवास पर डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद बस्ती के प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होते ही मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। सीएमओ बस्ती ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएमओ का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर किसी भी प्रकार की नियमावली का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि इसकी जो बारे में जांच कराई जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। फिलहाल उनसे जो बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मैं रेजिडेंस जो सीएमएस हॉस्पिटल के फीमेल हॉस्पिटल के अंदर जो रेजिडेंस बने हुए हैं उनमें एक नववर्ष का छोटा सा त्यौहार किया था उन्होंने प्रोग्राम, जिसमें कि खाने वाने का और डीजे वगैरह का भी लगाया था उन्होंने। तो उनसे सर जो परिसर है वो नो हॉर्न जोन प्रतिबंधित है और घोषित है नो हॉर्न जोन, तो क्या ऐसे आयोजन सरकारी डीजे लगा के ऐसे आयोजन किए जा सकते हैं जबकि सरकारी आवास है वो? नहीं, आयोजन ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर किया है इन्होंने तो गलत है और फिर उनसे भी बातचीत की जाएगी इस संबंध में और जो जांच की करवाई जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी करेगी। एक पत्र भी, सरकारी पत्र भी आदेशित किया गया था स्टाफों का और वो पत्र भी वायरल हो गया जिसमें कई नाश्ता से लेके स्टार्टर से लेके और गुलाब जामुन खाने की व्यवस्था की बात की जा रही है। तो सर ये जी हाँ, आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है, वो लेटर मैंने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें भी इस तरह से लिखा हुआ है स्टार्टर गर्मा गर्म जामुन गुलाब जामुन वगैरह, ठीक है। खैर, कार्रवाई तो जांच के बाद होगी, लेकिन सीएमएस साहब की संवेदनहीनता को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जो क्षेत्र नो हॉर्न जोन घोषित है, वहां पर फुल वॉल्यूम में गाने बजाना कहां तक सही है? साथ ही सरकारी अस्पताल को नाच गाने और पार्टी के लिए इस्तेमाल करने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।